आज हम बात करेंगे दांतों के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। अगर किसी के दांतों में कोई समस्या है तो घर पर रहकर ही आयुर्वेद के द्वारा उसका उपचार किया जा सकता है। इससे आपके स्वास्थ्य को भी कोई हानि नहीं होगी और आपके दांतों को भी कोई हानि नहीं होगी। मान लीजिए अगर किसी के दांतों में सड़न हो गई है, मुंह से बदबू आती है, तो 1 चम्मच शहद ले, उसमें लहसुन का रस मिक्स कर ले, उसके बाद 5-10 मिनट मुंह में रख के छोड़ दे उसको। ऐसा 10-12 दिन लगातार करने से उसको बदबू और मुंह की सड़न से राहत मिल जाएगी। उसके बाद दूसरा आप कर सकते हैं कि अदरक ले लें, अदरक का रस निकाल लें, उसमें हल्का सा नमक मिक्स कर लें और उसको गुनगुने पानी के साथ कुल्ला करें, तो आपको 10-15 दिन में राहत मिल जाएगी। अगर दांतों में कीड़ा लग गया है तो उसके लिए आप पहला ये कर सकते हैं कि नींबू का रस लें, उसमें लौंग का पाउडर मिक्स कर लें, उसको जहाँ कीड़ा लगा हुआ है वहाँ पर लगाकर 10-20 मिनट के लिए छोड़ दें। 2-4 दिन में आपके दांतों का कीड़ा बाहर निकल जाएगा। या फिर आप दूसरा ये कर सकते हैं कि आप पीपल की लकड़ी से दातून करें। पीपल की लकड़ी कीड़े में रामबाण जैसा इलाज करती है, उससे दातून करने से कीड़ा बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है। अगर किसी के दांतों में दर्द है तो लौंग का तेल रुई की मदद से उस जगह लगा लें जहाँ पे दर्द हो रहा है, तुरंत राहत मिल जाएगी। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि सरसों का तेल लें, उसमें पिसी हुई हल्दी मिक्स करें, थोड़ा सा नमक डाल लें और जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पर रगड़ दें, थोड़ी देर में आपको राहत मिल जाएगी। अगर जाड़ में कहीं दर्द हो रहा है तो आप एक काम करें कि अदरक का टुकड़ा लें और जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ दबा लें, उससे भी आपको तुरंत राहत मिलेगी। और अगर किसी के मुंह में पायरिया हो गया है, जो पायरिया वाले होते हैं उनके मुंह से बदबू भी बहुत गंदी आती है, उन लोगों से कोई बात भी नहीं करना चाहता, तो उनके लिए रामबाण है कि पीपल की दातून से वो मंजन करें, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा उनको। दूसरा वो ये कर सकते हैं कि एक कत्था ले लें, थोड़ा सा मालसरी की छाल ले लें, नीम की छाल ले लें, सेंधा नमक ले लें और लौंग ले लें, उनको समान मात्रा में पीस लें। उसके बाद उसका पाउडर बना लें और हल्के हल्के तरीके से उसको दांतों से रगड़ें, क्योंकि अगर तेज़ रगड़ेंगे तो आपके दांतों से खून आने लगेगा। तो 10-15 दिन में आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप तेज़ भी रगड़ेंगे बाद में तो ब्लड नहीं आएगा और मुंह से बदबू गायब हो जाएगी। जिसको दांतों का उपचार जानना था, जिसको दांतों की समस्या से निजात पाना था, उसके लिए मैंने दवाई बता दी। वो व्यक्ति वीडियो छोड़ के जा सकता है। लेकिन अगर किसी को थोड़ी ज़्यादा जानकारी चाहिए दांतों के बारे में कि क्यों परेशानी आ रही है हमारे दांतों में, तो वो थोड़ी देर और वीडियो पर रुक सकता है। अगर आपको अपने दांतों को स्वस्थ रखना है तो आप टूथपेस्ट का यूज करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि टूथपेस्ट हमारे दांतों के लिए जहर है। उसमें बहुत से केमिकल ऐसे हैं जो हमारे दांतों को छोड़ो शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने उन केमिकलों को बैन कर रखा है, लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। अगर आप अपने टूथपेस्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ये केमिकल मिल जाएंगे। वो कंपनी खुद लिख के देती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। और हमारी जो फूड संस्था है वो इस पर ज़्यादा ध्यान देती नहीं, क्योंकि उनको कोई मतलब है नहीं। पहला है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो टूथपेस्ट का रंग सफ़ेद करने के लिए होता है। 2021 में यूरोप की जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी थी, उसने इसको अपने यहाँ पे बंद करा दिया। इसने कहा है कि ये डीएनए को भी हानि पहुँचाता है। समझ रहे हो, डीएनए को तक हानि पहुँचाता है ये। आप रिपोर्ट पढ़ लेना इसकी। दूसरा होता है ट्राइक्लोसन, जो बैक्टीरिया ख़त्म करने का दावा करता है, जो 2016 में यूएस में बैन कर दिया गया है। तीसरा होता है सोडियम लॉरिल सल्फेट, जो मोस्टली टूथपेस्टों में पाया जाता है। इसका काम होता है झाग बनाना। ये केमिकल जो होता है वो यूज किया जाता है जो शेविंग क्रीम होती है उसमें, और दूसरा जो कपड़े धोने का सर्फ होता है उसमें। और इसको बहुत कंट्रियों ने बैन कर रखा है, लेकिन हमारे यहाँ ये आता है, SFL बोलते हैं, सोडियम लॉरिल सल्फेट। तो ये आप सोचिए कि बहुत कंट्रियों ने इन चीज़ों को बैन कर रखा है और हमारे यहाँ के जो टूथपेस्ट हैं उनमें धड़ल्ले से ये बिका जा रहा है। तो इसको हम ध्यान रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने घर पर ही दंत मंजन बना लेना चाहिए। वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ये सिर्फ कुछ देर के लिए दांतों को चमका सकते हैं, लेकिन ये दांतों को अंदर से ख़राब कर देते हैं। सबसे पहला आप ध्यान रखें कि आप 2 बार दातून कम से कम कर लें। खास करके रात को तो आप दातून अवश्य करें। दातून रात को करने का ये फ़ायदा होता है कि आपने जो पूरे दिन खाया होता है वो निकल जाता है दांतों से, दांत साफ हो जाते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि सुबह सुबह दातून कर लेते हैं, शाम को नहीं करते। एक बार को सुबह आप करो या मत करो, लेकिन शाम को कर लो, क्योंकि हम जब सुबह दातून नहीं करते हैं ना तो उससे कोई इशू नहीं होता।
क्योंकि अगर हम पूरे दिन कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं तो मुँह साफ़ रहता है। लेकिन रात को जो हमने खाना खाया होता है वो दाँतों में फँसा रह जाता है, तो रात भर हम कुछ खाते-पीते नहीं हैं। तो वो दाँत में कैविटी बनाता है, दाँतों को ख़राब करता है, दाँत में सड़न पैदा करता है। इसलिए रात को दातून करना बहुत आवश्यक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने घर पर दंत मंजन कैसे बना सकते हैं आयुर्वेद के द्वारा। सेंधा नमक लें, हल्का-सा उसमें सरसों का तेल डाल लें, थोड़ी-सी हल्दी डाल लें, उसको रगड़ के ब्रश कर लें आराम से। स्वस्थ रहेंगे दाँत, कभी ना कोई कीड़ा लगेगा, ना दर्द होगा, क्योंकि ये रामबाण है दाँतों के लिए। दूसरा आप कर सकते हैं कि राख ले लें कोई भी, उसके बाद नमक और फिटकरी उसमें मिक्स कर लें, उसको ऐसे रगड़ लें तो दाँत साफ़ हो जाएँगे। या फिर जामुन की लकड़ी बहुत अच्छी होती है, वो मिल जाती है आसानी से, जामुन की लकड़ी से दाँत साफ़ कर सकते हैं, पीपल की लकड़ी से कर सकते हैं, नीम बहुत अच्छा होता है, नीम को अगर अंदर की तरफ भी चला जाए उसको करते-करते, उसका रस, तो वो पेट के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए कि जो टूथपेस्ट में मैंने आपको बातें बताई हैं, वो आप गूगल भी कर सकते हैं। आप देखेंगे तो अब आप शॉक्ड हो जाएँगे। मैं भी पहले टूथपेस्ट यूज़ करता था, जब मैंने ये सब रिपोर्ट पढ़ी और मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, ये नहीं कि एक रिपोर्ट पर एग्री हो गया, मैंने बहुत सी रिपोर्टें पढ़ी, तब मैंने पाया कि ये वास्तव में बहुत हानिकारक है। उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। मैं बिल्कुल आयुर्वेदिक वाला ही चीज़ें अपनाता हूँ, वो मेरे दाँतों के लिए भी अच्छे हैं और मेरे स्वास्थ्य के लिए भी। तो प्लीज़ आप इन सब का ध्यान रखें। थैंक यू।